सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है ए संघीय राज्य, बी अर्ध संघीय राज्य, सी एकात्मक राज्य, डी राज्यों का संघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी राज्यों का संघ। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संविधान का अनुच्छेद 1 यह घोषित करता है कि इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है तथा इसमें भारत के क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का झील जिला किसे कहा जाता है? ए नैनीताल, बी शिमला, सी गंगटोक, डी माथेरान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नैनीताल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। झीलों के लिए मशहूर नैनीताल को भारत के झील जिले का नाम दिया गया है। यहाँ की सबसे प्रमुख झील नैनी झील है जो पहाड़ियों से घिरी हुई है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी रजिया, डी अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी इल्तुतमिश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। वह मंगोल साम्राज्य का संस्थापक और पहला महान खान था। मंगोल साम्राज्य ने 1221 से 1327 तक भारतीय उपमहाद्वीप में कई आक्रमण किए। वे सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को जीतने में सफल रहे और पंजाब पर आक्रमण करने के लिए पार कर गए। इन आक्रमणों के दौरान इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक था। अगला प्रश्न है, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 2010, बी 2011, सी 2013, डी 2012। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2011। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट की स्थापना 2011 में हुई थी। यह भारत सरकार की कंपनी है जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत लाइसेंस प्राप्त है। इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से किस हिंदू देवता से संबंधित है? ए भगवान शिव, बी भगवान हनुमान, सी भगवान इंद्र, डी भगवान ब्रह्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भगवान शिव। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एलिफेंटा समुद्र में एक छोटा सा द्वीप है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से लगभग 6.2 मील की दूरी पर स्थित है। एलिफेंटा पहाड़ियों में 5 गुफाएं खोजी गई हैं जो हिंदू धर्म और विशेष रूप से भगवान शिव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? ए धर्मशाला हवाई अड्डा, बी पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, सी लेह हवाई अड्डा, डी देहरादून हवाई अड्डा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लेह हवाई अड्डा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा, जिसे आमतौर पर लेह हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है, भारत के उत्तरी भाग में लद्दाख क्षेत्र की सेवा करने वाला एक रणनीतिक रूप से स्थित घरेलू हवाई अड्डा है। लेह हवाई अड्डे की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसकी ऊंचाई है। यह समुद्र तल से लगभग 3256 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण माध्यन्दिन संस्करण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। यह 14 कांडों, 100 अध्यायों, 68 प्रपाठकों, 436 ब्राह्मणों और 7179 कांडिकाओं में विभाजित है। पहले 9 कांडों में 60 कांड है। अगला प्रश्न है, साल्ट लेक स्टेडियम का दूसरा नाम क्या है? ए युवा भारती स्टेडियम,
बी भारत भारती स्टेडियम, सी ईडन गार्डन, डी कोलकाता स्टेडियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए युवा भारती स्टेडियम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम साल्ट लेक स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है और इसकी क्षमता लगभग 1,20,000 दर्शकों की है, जो 7 मिनट के भीतर स्टेडियम छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, मिस्र नील नदी का उपहार है, यह किसने कहा था? ए हेरोडोटस, बी सल्लुलस, सी अरस्तु, डी एरियन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हेरोडोटस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हेरोडोटस ने कहा था कि मिस्र नील नदी का उपहार है। बता दें कि मिस्र की स्थापना लगभग 10,000 ईसा पूर्व नील नदी की उपजाऊ घाटी में पनपने लगी थी। मिस्र के लोग नील नदी को भगवान के रूप में पूजते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव ब्रेड पर बढ़ता है? ए जीवाणु, बी खमीर, सी म्यूकोर, डी वायरस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी म्यूकोर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। म्यूकोर आमतौर पर मिट्टी, पाचन तंत्र, पौधों की सतहों में पाए जाने वाले फफूंदों की लगभग 40 प्रजातियों का एक माइक्रोबियल जीनस है। वे ब्रेड पर भी उगते हैं। म्यूकर से मनुष्य, मेढक, उभयचर, मवेशी और सूअर में संक्रमण हो सकता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।